शार्क टैंक सीजन 1 में बहुत से बिजनेसेस आए, बहुत से आइडियाज लोगों ने प्रपोज किए, बट उनमें से कुछ को फंडिंग मिली, कुछ को फंडिंग नहीं मिली। इस वीडियो में जानेंगे कि जिनको फंडिंग मिली थी वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं कि बंद हो गए हैं, प्रॉफिटेबल है कि लॉस में है। वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन टुडेस वीडियो। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल फाइनेंस के सिद्धांत, जहां पे हम पैसों की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। इस वीडियो में बात करेंगे उन बिजनेसेस की जिनको फंडिंग मिली थी, एंड इन नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे उन बिजनेसेस की जिनको फंडिंग नहीं मिली थी। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जब वो सेकंड पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चुस्की तो हम सब ने बचपन में खाई थी, बट कभी आपने सोचा था कि उस चुस्की को कोई $multi-million का बिजनेस बना सकता है? बट हमारी पहली कंपनी आज की यही है जिसने चुस्की को $multi-million बिजनेस बना दिया, और उस कंपनी का नाम है स्किपी आइस पॉप्स। इस कंपनी के फाउंडर मिस्टर रवि एंड अनुजा ने ऑल शार्क डील बैक की थी। 15% इक्विटी देके दे रेज्ड 1 करोड़ रुपीस। एंड रिसेंटली उनके फाउंडर्स ने बताया कि जैसे ही उनका सीजन एयर हुआ था, उनकी मंथली सेल जो 5 लाख रुपए पर मंथ की थी वो 2 करोड़ रुपए पर मंथ हो गई। इनफैक्ट लेंसकार्ट के फाउंडर मिस्टर पीयूष को ये बिजनेस इतना पसंद आया कि उन्होंने आगे भी जाके स्किपी में एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट किया। स्किपी वॉज फाउंडेड जस्ट बिफोर कोविड। 2020 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, एंड एक नॉर्मल से चुस्की को इन लोगों ने एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। एज ऑफ नाउ कंपनी के पास टोटल 6 फ्लेवर्स हैं: रेस्पबेरी, ऑरेंज, मैंगो ट्विस्ट, बबल गम, कोला एंड लेमन। शार्क टैंक के बाद स्किपी आइस पॉप की सेल्स बहुत हाई हो गई। स्किपी की सेल्स 40x तक पहुंच गई है। एज पर मिस्टर स्नील ग्रोवर, जो कि भारत पे के फॉर्मर को फाउंडर हैं, उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल टाइम कहा था। सो भाइयों और बहनों, कोई भी बिजनेस छोटा नहीं है। अगर आप उसको स्केल कर सकते हो तो किसी भी चीज से आप $multi-million का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। जब भी आप बचपन में कभी ठेला देखते थे, वहां पे वो आपको चुस्की दिखती थी, और अगर उस टाइम पे अपने घर वालों से आपने कहा होता कि ये बिजनेस करके मैं 2 करोड़ महीने का कमाऊंगा, वो आपके ऊपर हंस रहे होते। बट आज वो लिटरली पॉसिबल है। टैक्सी एक स्नैक्स का ब्रांड है जिनके पास बहुत अलग अलग टाइप के फ्लेवर हैं, काफी डिलीशियस भी कहा जाता है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। आई विल ट्राई टू बाय दिस प्रोडक्ट, और उनका भी रिव्यू में देने की कोशिश करूंगा आपको। तो टैक्सी के फाउंडर का शार्क टैंक पे आने का सबसे मेन पर्पस था कि उनको अपना बिजनेस स्केल करना था। उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार कर लिया था, उनका प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा था, बट उनको बिजनेस स्केल करने के लिए कुछ मेंटरशिप एंड पैसे भी चाहिए थे। टैक्सी की शुरुआत बैंगलोर में हुई थी इन 2019, और उनके यूनिक फ्लेवर के लिए उनको काफी अच्छी तरीके से जाना जाता है। ओनली इन बैंगलोर एक्चुअली टिल नाउ। उनके पास काफी फ्लेवर्स हैं, लाइक टोमेटो, चिली, इटालियन चीज, क्रीम अनियन एंड मसाला ट्रिकिन। एज ऑफ नाउ टैक्सी 2000 रिटेल स्टोर्स पे अवेलेबल है, बट मोस्टली इन बैंगलोर ओनली। टैक्सी के फाउंडर अनीश ने 70 लाख रुपीस की डिमांड की थी अगेंस्ट 1% ऑफ हिज इक्विटी, बट मिस्टर अश्नील ग्रोवर ने डील क्लोज की अगेंस्ट 70 लाख रुपीस for 2.7% equity. As per reports, कंपनी ने 3x की ग्रोथ शो की है after coming on Shark Tank, and from 6 cities they went to 19 cities as of now. ये बिजनेस एक्चुअली बोट का डायरेक्ट कंपटीशन है, एंड नो वंडर इस बिजनेस में बोट के फाउंडर ने इन्वेस्ट किया था। हैमर की शुरुआत हुई थी 2019 में बाय मिस्टर रोहित नंदवानी। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो हैमर के पास स्टाइलिश एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंज ऑफ ऑडियो है, फिटनेस डिवाइसेस हैं फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल एंड कंफर्ट, एंड विद इन 2 ईयर इस पानीपत के स्टार्टअप ने 1.5 लाख कस्टमर्स को सर्व किया था। ना मिस्टर रोहित की आस्क थी 30 लाख रुपीस फॉर 3% ऑफ इक्विटी। अब इसमें 2 लोगों ने ऑफर किया था इनको, पहला अमन ने और दूसरा मिस्टर अश्नीर ने भी। इस डील में अमन और अश्नीर की थोड़ी बहस भी हो गई थी, और अश्नीर ने तो यहाँ तक भी कह दिया था, तू जिस तरफ जा रहा है ना, तू उस तरफ अपनी पोजीशन खराब कर रहा है एज अ ब्रांड। बट उसके बाद जो ऑफर अमन ने दिया वो मेरे समझ से बाहर था। अमन ने 1 करोड़ रुपीस ऑफर किए फॉर 75% ऑफ द इक्विटी, विच ऑब्वियसली रोहित ने मना कर दिया। देन अमन ऑफर्ड 1 करोड़ रुपीस फॉर 50% ऑफ इक्विटी। देन अगेन अश्नीर ने काउंटर किया 1 करोड़ रुपीस फॉर 20% इक्विटी, बट एट लास्ट ये डील क्लोज हुई 1 करोड़ रुपीस फॉर 40% इक्विटी, जो कि अमन ने इन्वेस्ट किए। एंड ऑब्वियसली शार्क टैंक पे आने के बाद हैमर की ग्रोथ काफी बढ़ गई, फ्रॉम 50,000 रुपीस पर मंथ टू 3 लाख रुपीस पर मंथ तक की सेल्स हो गई थी उनकी। और महज 6 महीनों में उन लोगों ने अपनी सेल ट्रिपल कर ली, और अब 2023 के लिए वो एम कर रहे हैं 30 करोड़, एंड फॉर 2024 दे आर एमिंग फॉर 50 करोड़ रुपीस। ये कंपनी एक्चुअली आइसक्रीम में प्रोटीन मिक्स करके बेचती है। तो आप कह सकते हो कि आइसक्रीम खाते वक्त आपको ये गिल्टी फील नहीं होगा कि सिर्फ आप फैट या फिर शुगर ले रहे हो, उसमें प्रोटीन भी थोड़ा बहुत आपको मिलता है। एक्चुअली ये बिजनेस 2 सिबलिंग्स ने स्टार्ट किया विद देयर मॉम, और इस बिजनेस को उन्होंने अपने किचन में स्टार्ट किया था फॉर एन ऑल्टरनेटिव ऑफ आइसक्रीम। एज पर कंपनी वो 100 ग्राम ऑफ आइसक्रीम में
12 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। अब उनकी आस्क थी 1 करोड़ रुपीस फॉर 8% इक्विटी, बट इसमें 3 शार्क्स आए और उन्होंने 15% इक्विटी ली अगेंस्ट 1 करोड़ रुपीस। और शार्क्स थे विनीता सिंह, अश्नी ग्रोवर एंड अमन गुप्ता। एज पर रिपोर्ट, गेटअवे की जो जर्नी है आफ्टर शार्क टैंक वो बहुत अमेजिंग थी। उनकी सेल जो पहले 20 लाख रुपए पर मंथ की हो रही थी वो 80 to 90 लाख रुपीस पर मंथ हो गई। और तो 19 प्लस सिटीज में अक्रॉस इंडिया अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी ओपन कर लिए। तो ये 4 बिजनेसेस थे जो मुझे पसंद आए, जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में पता है जो अच्छा या बुरा कर रहा है आफ्टर शार्क टैंक, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।